हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैशविन लोन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि हमें क्रेडिट लाइन भी प्रोवाइड करती है। ये एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो इससे आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर पर आ जाता हूँ और प्ले स्टोर पर आने के बाद मुझे सर्च कर लेना है स्टैशविन, और ये आसानी से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आपको इसके डाउनलोड और रेटिंग के बारे में बताऊँ तो 1 मिलियन प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है और 1 लाख से ज़्यादा 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको रिव्यू दिया हुआ है, जिसमें 3.7 की रेटिंग बन जाती है। तो 3.7 की रेटिंग है, इसका मतलब रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है पर बहुत अच्छी नहीं है इसकी रेटिंग। तो अबाउट इस ऐप में जाकर आपको इसके ऐप के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आप कोई भी लोन एप्लीकेशन से अगर लोन लेते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी यही रहता है कि वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से यानी आरबीआई से रजिस्टर्ड होनी चाहिए या किसी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो ये एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है, यहाँ पर आपको ये बात तो श्योर हो जाएगी। यहाँ पर जो क्रेडिट लाइन, क्योंकि दो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, एक तो क्रेडिट लाइन जो एक कार्ड की तरह आपको दिया जाएगा एज अ वीज़ा कार्ड, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड की तरह ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिसमें 1,000 से 5 लाख तक की लिमिट 3 से 36 महीनों के लिए आपको मिल जाएगी। और इसके साथ साथ लोन दिया जाता है 1 से 10,000 तक का, जिसमें 20+ सिटीज़ के अंदर वो दिया जाता है। यहाँ पर जो लोन है वो आपको लोन का इंटरेस्ट भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि लोन का इंटरेस्ट रहने वाला है 9.99% से 35.99%। तो यहाँ पर आप इसका इंटरेस्ट भी चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको 3 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी सेल्फ़ी, ये तीनों चीज़ें आपको इसमें दे देनी है। तो मैंने पहले से ही इसमें रजिस्टर किया हुआ है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मुझे कितने का लोन इन्होंने दिया है और कितने का जो टेन्योर है, मतलब समय है, मुझे कितने समय के लिए ये लोन मिला है। तो और मैं लास्ट में अपना रिव्यू भी दूंगा कि इसमें क्या आपको इसको लेना चाहिए या आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, अब इसमें मुझे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें एक पिन क्रिएट करना होता है, लेकिन पिन क्रिएट करने से पहले आपको इसमें केवाईसी करनी होती है। केवाईसी के लिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, 3 डॉक्यूमेंट, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपकी सेल्फ़ी चाहिए होती है। इसके बाद आप इसमें एम पिन क्रिएट कर लोगे। एम पिन क्रिएट करने के बाद आप इसमें फिर लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद ये आपको आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके बता देगा कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो। तो ये बेसिकली क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हुआ तो ये आपको बहुत बड़ी अमाउंट दे सकता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि ये बहुत बड़ी, जैसे कि इन्होंने कहा है कि 5 लाख तक की अमाउंट ये प्रोवाइड करता ही नहीं है। मतलब 5 लाख तक की अमाउंट की जो बात कही गई है वो एक तब की बात है जब आप इससे लोन लेते रहते हो और आपको बहुत ज़्यादा समय यानी सालों साल हो जाएं, तो ये आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा एम पिन जो है अभी मैं इसको दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ये अभी मुझे चल नहीं रहा है। तो मैं इसको दोबारा से इसी एप्लीकेशन में जाता हूँ और इसमें एम पिन जो है अपना भरता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो एलिजिबिलिटी है उसको बता दिया गया है कि मैं सिर्फ 1,500 रुपये के लिए ही एलिजिबल हूँ। हालांकि मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ठीक है, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है। 744 का मेरा क्रेडिट स्कोर है, लेकिन फिर भी इनकी जो अमाउंट है वो कितनी ज़्यादा कम है। तो ये अमाउंट मुझे नहीं लगता इतने कम पैसों के लिए कोई किसी लोन एप्लीकेशन के पास जाएगा। तो आप इसको, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और आपको इतने कम पैसे ही चाहिए और आपको मिल भी नहीं रहे हैं, तो आप इसको फिर ले सकते हो। क्योंकि पहली बार में अगर आप ये सोचो कि बहुत बड़ी अमाउंट ही आपको दे देगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपका क्रेडिट स्कोर चाहे अच्छा भी क्यों ना हो, फिर भी ये बहुत बड़ी अमाउंट आपको पहली ही बार में बिल्कुल नहीं देगा। तो ये अगर मैं इसको अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे कंटिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है, और मुझे यहाँ पर जो मेरा पूरा जो लोन का रहेगा चार्जेस वगैरह वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये आ चुका है। इसमें सिर्फ आपको एक ही ईएमआई दी जाएगी, और वो भी सिर्फ 15 दिन के लिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर तो मेरी जो नंबर ऑफ़ ईएमआईज़ हैं वो तो एक ही रहने वाली है, क्योंकि एक ही ईएमआई में मुझे इसको देना है। और सबसे बड़ी जो इनका एक झूठ था कि 3 महीने से लेकर आपको
36 महीनों तक के लिए टेन्योर मिलेगा। तो ये भी यहाँ पर इनका झूठ साबित हो चुका है कि यहाँ पर आपको 3 से 36 महीनों तक का टेन्योर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिन का समय मिलेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 दिन हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन ये जो आप अगर अमाउंट को पे कर देते हो, मतलब जैसे आपने इनका लोन ले लिया और आपने उसको पे कर दिया, तो वो आपका टाइम फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ भी होता रहेगा। लेकिन 15 दिन का टाइम ये बहुत कम टाइम है जनरली। यहाँ पर मुझे जो अमाउंट के लिए मैं एलिजिबल हूँ लोन अमाउंट के लिए, वो 1500 रुपये मेरे अकाउंट में जाने वाले हैं। ये देखिए डिसवर्सल अमाउंट जो है वो 1500 रुपये है, और जो मेरा लोन अप्रूव हुआ है वो हुआ है 1689, यानी 1689 रुपये का लोन मेरा अप्रूव हुआ है। जिसमें से अगर प्रोसेसिंग फ़ीस की अगर बात की जाए तो 189 की फ़ी रहने वाली है प्रोसेसिंग फ़ी, और 150 का इंटरेस्ट रहने वाला है। तो ये तो पहले ही कट जाएंगे, और ये कटने के बाद ही आपको जो है 1500 रुपये मिलेंगे। मतलब जो इंटरेस्ट है वो बाद में लिया जाएगा आपसे, और जो फ़ीस है वो आपकी पहले ही कट जाएगी। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में भी अगर आप चेक कर सकते हो, तो ये यहाँ पर 150 की प्रोसेसिंग फ़ीस और 39 की क्रेडिट शील्ड, तो ये यहाँ पर आपको पहले ही आपके अमाउंट से काट ली जाएगी जो भी आपकी अमाउंट होगी। तो 1500 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, और उस 1500 को मुझे 15 दिन के अंदर पे करना है विद इंटरेस्ट और विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा फर्स्ट EMI है वो 13 दिसंबर 2021 को रहने वाली है, और इसके हिसाब से मतलब 15 दिन का टाइम मुझे मिलेगा। और जो मुझे EMI पे करनी है वो 1839 रुपये EMI पे करनी है। मतलब 1500 रुपये के ऊपर मुझे 339 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पे करने हैं 15 दिन के अंदर। तो इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि 1500 रुपये के ऊपर 1839 रुपये लिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये आपसे एक्स्ट्रा अगर बात की जाए तो 20% से भी ज़्यादा आपसे 15 दिन के अंदर ये लेने वाले हैं। तो इससे लोन लेना, अगर मैं अब आपको अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो इससे लोन लेना नहीं चाहिए जनरली, क्योंकि इससे लोन लेने के बाद आपको इसका इंटरेस्ट और जो इसका टाइम है, सबसे बड़ी बात यह है कि बात इंटरेस्ट की भी नहीं है, इंटरेस्ट तो हमें हर लोन में पे करना ही है, पर जो इसका जो समय है, जो टाइम है, वो बहुत ही कम है, सिर्फ 15 दिन के लिए है। अगर आप 15 दिन के लिए लोन ही लेना चाहते हो तो फिर तो आप किस्त एप्लीकेशन के लिए ही ले लो, क्योंकि उसमें आपको अमाउंट भी बड़ी मिल जाएगी और उसमें भी इंटरेस्ट इतना ही रहता है। तो लेकिन हालांकि किस्त से भी जो लोन है वो नहीं लेना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ था। लेकिन अगर एक पैमाना तय किया जाए तो वो उस पैमाने के हिसाब से तो फिर किस्त से ही लोन आप ले लो, क्योंकि इंटरेस्ट इसमें भी 20% से ज़्यादा रहता है, उसमें भी वही रहता है। तो आप उसको ही फिर मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको बहुत ज़रूरत है और आपको लगता है कि 15 दिन के अंदर आप इंटरेस्ट के साथ ये पैसे दे सकते हो तो आप इसको ले सकते हो। और जो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो लाइन की बात की गई, क्रेडिट लाइन जो एक आपको दी जाएगी वो आपको पहले नहीं दी जाएगी, वो आपको, क्योंकि मैंने 4-5 मेरे और दोस्तों ने भी मुझे जब इसका सुझाव दिया तो उन्होंने मुझे यही कहा कि इसमें क्रेडिट लाइन जो है वो पहले नहीं, बल्कि लोन के बाद जब आप इसको रीपे कर दोगे लोन को, और 2 से 3 महीने 4 महीने इतना टाइम हो जाएगा, तो ये आपको जो क्रेडिट लाइन एक दे देगा। और क्रेडिट लाइन भी आपको बहुत कम देगा, शुरू में 1000 रुपये, उसके बाद बहुत धीरे धीरे, यानी कि आप इनके अगर 4-5 साल के कस्टमर रहोगे तभी जाकर आप इसके जो 5 लाख का लोन है उसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो मेरे ख्याल से एक टाइम वेस्ट है, इतना लंबा टाइम। अगर आप ऐसा कोई बड़ा अमाउंट लेना चाहते हो तो आपको बड़ी एप्लीकेशन जैसे किश्त, अगर आप सैलरीड हो, और मनी व्यू और ऐसे एप्लीकेशंस का यूज़ करना चाहिए। आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट दे देंगे और आपको इसमें जो है बहुत समय भी मिलेगा उसको चुकाने के लिए। जैसे मनी व्यू एप्लीकेशन है, उसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने उससे लोन लिया था 15,000 रुपये का, और मुझे उसमें 12 महीने यानी 1 साल का टेन्योर मिल गया था। तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, इसको आपको बिल्कुल इसका जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका यूज़ आप तभी कीजिएगा जब आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। और जो एक चीज़ रहती है इसमें
वो ये है कि इसमें जो आपकी क्रेडिट लाइन है वो आपको जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है कि वो बहुत लंबे टाइम के बाद मिलेगी। तो सिर्फ अगर आप इसको क्रेडिट लाइन के लिए आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो मत कीजिएगा, क्योंकि पहली ही बार में ये आपको क्रेडिट लाइन देगी ही नहीं। तो इस बात का एक ख़ास ख्याल रखिएगा। ये सिर्फ पहले आपको लोन देगी, 4-5 महीने का आपको एक इनके साथ जुड़ा रहना होगा, तभी ये आपको क्रेडिट लाइन मिलेगी। होप सो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस एप्लीकेशन से जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर होंगे। अगर आपको कोई अदर डाउट है तो वो आपका अनदर डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इससे लोन लेना ही चाहते हो तो आपको इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी और एप्लीकेशन के